क्योंकि प्रायोजक है W3 डेवलपर्स लेट्स ग्रो डिजिटली और सह प्रायोजक है बुद्धास लर्निंग, ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड मास कॉम। जप करते समय माला का क्या महत्व है और माला के अंदर 108 मन के ही क्यों होते हैं? क्या ये केवल एक इत्तेफाक है या केवल एक महज अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी छुपा है? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शर्मा निष्ठा ध्वनि की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है क्यों। और आज हम बात करेंगे कि माला फेरते समय 108 मन के होने क्यों जरूरी हैं और अगर हम जप या साधना करते हैं तो हाथ में माला क्यों होनी चाहिए, इसके बारे में। प्राचीन काल से ही माला का हिंदू धर्म में एक खास महत्व है। जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं या फिर उपासना करते हैं तो माला एक प्रकार से आस्था का केंद्र बिंदु बन गई है। जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं तो हाथ में जैसे माला होना बहुत जरूरी है। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो हम आज इसी के बारे में बात कर रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि रुद्राक्ष की, तुलसी की, सफुटिक की, इस प्रकार की या फिर मोतियों की माला हम अक्सर पूजा घर में देखते हैं और जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उनके हाथ में भी आप रोजारी अर्थात माला देखेंगे। और प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में माला को एक खास स्थान मिला है। जब भी हम अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग को देखते हैं या फिर पुजारी को, तो वे सभी अपने हाथ में माला को अवश्य लिए हुए होते हैं। तो माला का क्या स्थान है? अंगिरा स्मृति में माला को लेकर एक खास मंत्र भी है, एक श्लोक है जो मैं आपको बताता हूं। बिना दमश्चैव कृतम सत्यदानम विनोदकम असंख्यताम तु यजत्यम ततस्व निष्फल भवेत। अर्थात बिना कुश और बिना माला के आप कितनी भी संख्या में भगवान का नाम जप लें, वो अर्थहीन है और ऐसी किसी भी प्रकार की भक्ति का कोई फल नहीं मिलता अगर आपके हाथ में माला ना हो। अब ये तो बात आई कि माला को हाथ में लेने का क्या महत्व है, क्योंकि कोई भी आप धार्मिक अनुष्ठान करेंगे और भगवान का नाम लेंगे, उसमें अगर आप बिना माला के जप करेंगे तो वो अर्थहीन है, जैसा कि अंगिरा स्मृति में आया। अब दूसरी चीज है कि माला में 108 मनकों का होना। क्या 108 मन के ही होने चाहिए? 107 या 109 क्यों नहीं, या 100 से कम क्यों नहीं? तो इसके पीछे भी शिव पुराण में एक मंत्र बताया गया है। एक श्लोक के द्वारा मैं इसकी विवेचना करता हूँ। अष्टोत्तर शतम माला तत्र स्यात्रम ममोत्तम शत संख्योत्तमा माला पंचाशत मध्यमा। अर्थात 108 मालाओं से किया हुआ कोई भी जप वो सर्वोत्तम है और 100 मनकों के साथ की हुई माला के साथ अगर जप किया जाए तो वो श्रेष्ठ है। और अगर 50 या 100 के बीच में अगर कोई भी क्रम हो, उसके अंदर अगर कोई माला या उसके मन के हों, उसके द्वारा किया गया जप मध्यम है, तो हमें सर्वोत्तम करना चाहिए, जो कि मिलता है 108 से। ये तो बात आई कि श्लोक में क्या आता है। अब जरा हम इसके दूसरे पहलू पे भी गौर करते हैं कि धार्मिक आस्था में 108 ही क्यों। अब जरा हम आपको बता दें कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं और 4 चरण, और अगर हम इनको गुणा करें तो 27 को अगर 4 से गुना किया जाता है तो आता है 108, इसीलिए 108 का चलन है। अब जरा हम दूसरी मान्यता पे आते हैं तो हम आपको बताते हैं कि 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। तो अगर आपको 12 राशियों में से किसी भी तरह की आपकी राशि है, चाहे आप कर्क राशि के हों, चाहे आप मकर राशि के, चाहे मेष राशि के, किसी भी राशि के आप हैं और आप 9 ग्रहों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो 12 को अगर हम 9 से गुना करेंगे तो भी गुणांक 108 आएगा। तो इसीलिए 108 मन के एक माला के अंदर पिरोए जाते हैं। अब इसे हम एक और पहलू से भी देखते हैं कि हमारी सांसों की संख्या। तो एक व्यक्ति 24 घंटे के अंदर लगभग 21,600 बार सांस लेता है। अब 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेना, जिसमें दिन भी हैं और रात भी। दिन के समय में हम माला का प्रयोग सर्वथा उचित मानते हैं, रात्रि के समय नहीं।
तो इसका अर्थ हुआ कि 12 घंटे। तो 12 घंटे में 10,800 बार सांस। अब आप 10,800 बार सांस ले रहे हैं, उसमें आखिरी 2 शून्यों को हम हटा देते हैं तो बनता है 108। अर्थात आप अगर दिन में 10,800 सांस ले रहे हैं तो उसमें से 108 सांसें प्रभु के लिए जरूर लगाएं, तो आपकी माला बनी 108 मनकों वाली। और अगर हम एक और मान्यता देखें जो कि सूर्य और उसकी कलाओं से संबंधित है, तो एक वर्ष में सूर्य लगभग 2,16,000 कलाएं बदलता है और इसमें से 6 माह वो उत्तरायण में रहता है और 6 माह दक्षिणायन में। और हम अगर उत्तरायण के 6 माह को कंसीडर करें तो ये बनते हैं 1,08,000। तो 1,08,000 कलाएं, अगर हम इसमें आखिरी के 3 शून्य हटा देते हैं तो संख्या बनती है 108। अर्थात हर एक मन का एक एक कला के लिए। तो इसीलिए भी एक माला के अंदर 108 मन के पिरोए जाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि अलग अलग मान्यताएं और किस लिए एक माला के अंदर 108 मन के पिरोए जाते हैं। और इस 108 की संख्या को बड़ा ही पवित्र माना गया है। इसीलिए आपने जैन धर्म में देखा होगा कि श्री श्री 108, इस प्रकार से कई जगत गुरु और धर्म गुरुओं के भी नाम होते हैं जिसमें 108 को खास स्थान मिला है। अब हम एक्यूप्रेशर की भी माने तो इसमें आपने देखा होगा कि जब भी आप माला को जपते हैं तो आप अंगूठे को और इस उंगली को इस्तेमाल में लाते हैं और इसमें आपकी जो नाड़ियां हैं जो दबती हैं, तो उससे हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह है और हमारी जो धमनियां हैं वो भी अच्छे से कार्य करती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी माला को बनाया जाता है तो वह तुलसी, रुद्राक्ष, स्फटिक इस तरह की वनस्पतियों के साथ बनाया जाता है। और माला जपते समय एक बात का खास ख्याल रखा जाता है कि जब भी आप माला का जाप करते हैं तो उसमें जो एक मुख्य गांठ जो सबसे ऊपर होती है उसे कभी भी लांगा नहीं जाता। और इस प्रकार की मालाओं में आपने एक चीज खास गौर की होगी कि आपके मन के तो 108 हैं ही, उसके अंदर एक मन का जो काफी बड़ा होता है बाकियों के कंपेयर में, तो उस मन के को कभी भी जब आप माला का जाप करते हैं उसे पार नहीं किया जाता, उसे हमेशा नीचे से टालकर फिर दोबारा उसकी गिनती शुरू की जाती है। तो इस मनके को बोला जाता है सुमेरु पर्वत। और माला जपते समय कभी भी सुमेरु पर्वत को लांगा नहीं जाता। अब ये तो बातें हुई कि माला किस तरह की होनी चाहिए और मालाओं में 108 मनके क्यों डाले जाते हैं। अब जरा हम बात करते हैं तंत्र साधना की कि किस तरह की माला किस चीज के लिए कारगर होती है। जैसे कि अगर आपको अपने शत्रुओं पर विजय पानी है तो इसके लिए आपको कमल गट्टे की माला से भगवान का नाम लेना चाहिए। और अगर आपको तामसिक कार्य अपने सिद्ध करने हैं तो उसके लिए सरफहट्टी की माला विशेष तौर पर इस्तेमाल में करनी चाहिए। और अगर आप विष्णु जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो तुलसी की माला को इस्तेमाल में लाएं। और अगर आप दीर्घायु होना चाहते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो उसके लिए रुद्राक्ष की माला को इस्तेमाल करें। और पाप नाश के लिए कुश ग्रंथि की माला इस्तेमाल में आनी चाहिए। और इसी प्रकार अगर किसी तरह की नजर या टोना टोटका हो गया है तो उसे दूर करने के लिए व्याघ्र नख की माला को प्रावधान में लाया गया है। तो दोस्तों, आज हमने बात की अलग अलग तरह की मालाओं के बारे में कि माला को कैसे जपना चाहिए और माला के अंदर कितने मनके होने चाहिए और किस प्रकार के अनुष्ठान के लिए किस तरह की माला को इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो आज का ये प्रसंग आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज का ये प्रसंग कैसा लगा इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपके भी कोई सुझाव हैं तो उन्हें भी नीचे कमेंट बॉक्स में डालें। और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि फ्यूचर में आपको इसी प्रकार के रोचक अपडेट लगातार मिलते रहें। और हमारे आज के वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार के रोचक प्रसंग लेकर हम आते रहेंगे। तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।